हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट होने के लिए 5 चीज़ों का फीमेल बॉडी में सही होना ज़रूरी, फीमेल प्लस मेल दोनों के में ये 5 चीज़ों का सही होना ज़रूरी है। तभी प्रेगनेंसी ठहरती है, रुकती है। जब आप ट्राई करते हैं तब कम समय में पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। कौन सी है वो 5 चीज़ें, और अगर ये इनमें किसी में भी प्रॉब्लम है या कोई भी एक सही नहीं है तो आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और करना भी पड़ता है। तो ये जो 5 चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ, अगर ये ठीक हैं तो थोड़े समय में आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर सकते हैं, एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो कौन सी है वो 5 चीज़ें, चलिए बात करते हैं आज के इस खास वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में, क्योंकि आपके शेयर से किसी और की भी हेल्प हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूं आपकी अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। जिन 5 चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, पहला है ओवरी, जिसमें एग बनता है, मैच्योर होता है। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब। तीसरा है यूट्रस, बच्चेदानी, गर्भाशय जिसे कहते हैं। चौथी चीज़ है फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स, प्रेगनेंसी हार्मोन्स। और 5वां है मेंस के सीमेन में स्पर्म की क्वालिटी और काउंट। ये 5 चीज़ें होती हैं जो आपस में मिल करके एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करती हैं। इन 5 में से अगर कोई भी एक ठीक सही काम नहीं कर रही है, किसी एक में भी कोई डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। ओवरी का काम होता है, ओवरी मतलब अंडाशय होता है, जो जहाँ पर अंडा बनता है। ओवरी के अंदर फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल में बहुत सारे एग होते हैं। उन एग में से कोई एक एग है जो हर महीने मैच्योर होता है, अपना प्रॉपर साइज़ गेन करता है, और फिर फॉलिकल रैप्चर होता है और वो एग उसमें से बाहर निकल के आता है। एग को उसमें से बाहर निकालने का काम हमारे बॉडी में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, जो कि ओवरी को सिग्नल देता है कि एक मैच्योर एग बाहर रिलीज़ कर दो। एक मैच्योर एग जब बाहर रिलीज़ होता है तो फैलोपियन ट्यूब उसे कैप्चर कर लेती है अपने अंदर। वहाँ पर वो एग रहता है। एग की जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो 24 घंटे की होती है, 24 आवर्स की होती है। 24 आवर्स में अगर स्पर्म मिल जाता है एग को तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली एग की डेथ हो जाती है, जो कि आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग के साथ म्यूकस के रूप में बाहर आ जाता है। एग की लाइफ 24 आवर्स की होती है और स्पर्म की लाइफ 3 दिन तक होती है, मतलब 3 डेज़ तक स्पर्म जो हैं वो फीमेल की बॉडी में जाने के बाद जिंदा रह सकते हैं। अब जब फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म की मीट होती है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वहीं पर स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है, डिवीज़न होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर वो एम्ब्रियो ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब से जाता है और फिर वो यूट्रस में जा कर के इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने के लिए भी एंडोमेट्रियम की थिकनेस का सही होना ज़रूरी है, कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो सही है कि नहीं, कि वहाँ पर अच्छे से इम्प्लांट हो सके एम्ब्रियो। अगर वो थिकनेस सही नहीं है तो भी एम्ब्रियो रिजेक्ट हो जाएगा, वो वहाँ पर नहीं रुकेगा, या तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद रिजेक्ट हो जाएगा जिसे कि मिसकैरेज कहते हैं, या फिर वो रुकेगा ही नहीं और वो पीरियड्स की ब्लीडिंग के रूप में हो सकता है, क्लॉट्स के साथ या म्यूकस के साथ बाहर आ जाए। ये भी होता है कि एंडोमेट्रियम भी सिलेक्शन करती है एम्ब्रियो का, कि ये एम्ब्रियो जो बन के आया है ये अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, आगे ये सर्वाइव करेगा कि नहीं, ये प्रेगनेंसी जो रुकेगी ये हेल्दी होगी कि नहीं होगी। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होगी तो एंडोमेट्रियम उसको उसी समय आउट कर देती है, यूट्रस से उसको बाहर कर देती है। अगर वो एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का बना होता है तो उसी में जा कर के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है, वहीं पर चिपक जाता है। ये तो हो गए फीमेल ऑर्गन्स की बात। अब अगर मेल की बात करें तो मेल के जो सीमेन है उसमें स्पर्म होते हैं, उन स्पर्म का सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी होनी ज़रूरी है, उसका सही साइज़ होना ज़रूरी है। अगर क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी सही है, जिस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं जो कि एक बार में रिलीज़ होते हैं और फीमेल बॉडी में जाते हैं, अगर क्वांटिटी, क्वालिटी, स्ट्रक्चर सब सही है तो भी प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक में प्रॉब्लम है कि क्वांटिटी सही ही नहीं है, या फिर स्पर्म वीक हैं, या फिर साइज में सही नहीं है वो अपने प्रॉपर, तो भी दिक्कत होती है कंसीव करने में, क्योंकि वो एग को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। तो ये 5 चीज़ें कि ओवरी में बनने वाला एग, दूसरा फैलोपियन ट्यूब की कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है,
सब सही है, नॉर्मल है, फैलोपियन ट्यूब आपकी दोनों खुली हुई हैं। तीसरा, यूट्रस, कोई गांठ नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस ठीक है, कमज़ोर नहीं है आपका यूट्रस। चौथा, हार्मोन जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं कि हार्मोन ही नहीं बनते, सब कुछ तो सही है पर हार्मोन ही नहीं ठीक से बनते। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, बनना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो ओवल्यूशन को इंड्यूस करता है एग बनने के लिए ओवल्यूशन टाइम पर, वो ही नहीं अपने टाइम पे बनता है। तो ये सारे हार्मोन अगर प्रॉपर टाइम टू टाइम बॉडी में बन रहे हैं आपके। और पांचवा फैक्टर है कि सीमेन में जो स्पर्म प्रेजेंट होता है उसका सही होना। ये सारी चीज़ें अगर ठीक है तो आप बहुत जल्दी आसानी से कंसीव कर सकते हैं। 1 साल तक नेचुरली कंसीव करना चाहिए। 1 ईयर तक आपको खुद से ट्राई करना चाहिए नेचुरली। बहुत सारे कमेंट आते हैं हम तो 4 महीने से ट्राई कर रहे हैं, 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं। 4-6 महीने नॉर्मल है, इतना ड्यूरेशन होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि एटलीस्ट आपको, अगर आप 35 से कम हैं, आपकी एज अगर 35 ईयर से कम है तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर तक खुद से ट्राई करना है, चाहे आपको 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। 1 साल तक खुद से ट्राई करें। अगर 1 साल तक आपकी प्रेगनेंसी एक बार भी कंसीव नहीं हो पाई है तो फिर ये केस आपका इनफर्टिलिटी में चला जाता है। फिर आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चलता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस हिसाब से आपके मेडिसिन, इंजेक्शन, टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। तो पहले तो खुद से ट्राई करना चाहिए 1 ईयर तक। अगर उसमें भी कंसीव नहीं होता है आपका तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारे टेस्ट आपके होते हैं, चेक किया जाता है कि ये सारे जितने भी ऑर्गन हैं, ये फीमेल ऑर्गन हैं या पुरुष के स्पर्म है, ये सब सही हैं या नहीं है। आई होप कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।